हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनडीए की डिटेल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे, जिसकी मदद से आप 50 दिन में अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाओगे और आपका स्कोर भी अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो एनडीए की प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ बुक्स की जरूरत है, जिसमें पाथफाइंडर, आर एस अग्रवाल, 3000 प्लस एमसीक्यू जैसी बुक्स शामिल है। अगर आपके पास ये बुक्स नहीं है फिर भी आप बोर्ड के बुक से भी तैयारी कर सकते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो जैसा हम सबको पता ही है, एनडीए का कट ऑफ हर साल बढ़ता जा रहा है, तो इस साल का कट ऑफ भी कुछ ज्यादा ही हो सकता है। आपका जो टारगेट है वो हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। जैसे मेरे हिसाब से आपको 400 प्लस का टारगेट रखना चाहिए, जो कि एक सेफ टारगेट है, क्योंकि बहुत सालों से कट ऑफ अगर हमने देखा तो कभी कट ऑफ 280 थी, कभी 320, कभी 340, 360। तो अगर आपने 400 मार्क्स का टारगेट रख लिया और उससे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए तो आप एक सेफ साइड पे हो। तो ये टारगेट लेके आपको आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो जो एनडीए का पेपर है, जैसे कि मैथ्स और जीएटी का सेक्शन, तो आपको हर दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे पहला पार्ट, जैसे सुबह उठ के आप मैथ्स कर सकते हो और शाम को जीएटी का पार्ट कर सकते हो। आप इससे उल्टा भी कर सकते हो, जैसे सुबह आप जीएटी कर सकते हो और शाम को मैथ्स का पार्ट भी कर सकते हो। वो टोटली आप पे डिपेंड। तो अब बात करते हैं इन 50 दिनों को मैथ्स के हिसाब से कैसे डिवाइड किया जाए। तो जैसे कि हम सबको पता ही है, पाथफाइंडर के बुक में 30 लेसन है मैथ्स के। तो ये टोटल 50 दिन को हम 30 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे डिवाइड करेंगे। पहले 30 दिन में आपके जो पाथफाइंडर के 30 लेसन है वो कंप्लीट होने ही चाहिए, और उन 30 लेसन में आपको थ्योरी भी कवर करनी है, प्लस आपको उस पर नोट्स भी बनाने हैं जो आपको फाइनल में रिवीजन के वक्त यूजफुल रहेंगे। तो और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस भी करनी है, जैसे पाथफाइंडर के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल के प्रैक्टिस क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये सारे देख के आपको प्रैक्टिस करने हैं इन 30 दिनों में। 30 दिनों में आपका ये पूरा मैथ्स कवर होना चाहिए। उसके बाद की जो 10 दिन है उस पे आप एडवांस लेवल में जा सकते हो, जैसे कि 3000 प्लस एमसीक्यू जैसी बुक्स है, जिसमें लेवल 1 लेवल 2 होती है। तो ये बुक आप उस 10 दिनों में कर सकते हो, या फिर पाथफाइंडर या फिर आर एस अग्रवाल के जो हायर क्वेश्चन है, जैसे आर एस अग्रवाल अगर आपने पूरी तो आप कर नहीं सकते, तो जैसे लास्ट लास्ट के क्वेश्चन जो आपको टफ लगे वो आप इन 10 दिनों में कर सकते। और जो लास्ट के 10 दिन है वो आपको पूरी तरह से रिवीजन के लिए देने, मतलब जो आपने 30 दिन में जो एनडीए का मैथ्स का प्रिपेयर किया, उसमें जो नोट्स बनाया वो आपको रिवाइज करने हो 10 दिन में, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करने मैथ्स के। और उसमें से देखना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस नहीं आते। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आते, सपोज आपको ट्रिग्नोमेट्री का एक पर्टिकुलर पार्ट नहीं आता, तो उसमें से वो पार्ट लेके आपको फिर पाथफाइंडर की बुक में देखना है, फिर से एक बार रिवीजन करना है, उससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने जैसे आर एस अग्रवाल से, और उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आना है। फिर आपको टेस्ट करना है कि आपको आता है या नहीं। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको फिर से जाना है। इस तरह से आपको हर पार्ट टेस्ट करके देखना है कि आपको आता है या नहीं। नहीं आता है तो आपको रिवाइज करना है, फिर आपको आना है, क्योंकि 10 दिन का पीरियड रिवीजन के लिए बहुत है। मतलब 50 दिनों के हिसाब से आपको 10 दिन का पीरियड बहुत है। तो 10 दिनों में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस रिवीजन भी हो जाएगी। और अगर आपको कुछ पार्ट आता नहीं तो आप थोड़ा बहुत तो रीड कर सकते हो, जो कि एग्जाम में सपोज जो हार्ड पार्ट पे अगर इजी भी क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जीएटी के पेपर को 50 दिन के हिसाब से किस तरह से डिवाइड करना है। तो जैसे मैंने कहा था कि इंग्लिश को आपको 10 दिन देने, 20 दिन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को देने, और 10 दिन फिर से हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स को देने, और लास्ट के 10 दिन रिवीजन को। अगर हम लोग जीएटी के पार्ट की बात करें तो सपोज 3 घंटे के हिसाब से हम लोग स्टडी कर रहे हैं हर रोज, तो 3 घंटे में से 1 घंटा इंग्लिश की थ्योरी रीड करो, जैसे कि वोकैबुलरी आपने चैप्टर ले लिया तो वो करो, उस पे नोट्स बनाओ, और उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सॉल्व करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सॉल्व करो। उसके लिए आधे घंटे का टाइम बहुत है। उसके बाद का जो बचा हुआ 1.5 घंटा है उसमें आपको फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायो की थ्योरी रीड करनी है आधे घंटे में। और उसके बाद का जो 1 घंटा है उस पर आपको पूरी तरह से न्यूमेरिकल्स या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने पे देना है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट आपने पहले से ही 11th और 12th में साइंस में पढ़ा ही है। उसके बाद जो थ्योरी के न्यूमेरिकल्स थ्योरी के क्वेश्चन है उस पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि थ्योरी तो आपको पता है 30 मिनट में आप जल्दी से रैप अप भी कर सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, पर न्यूमेरिकल्स थोड़े से नए हैं आपके लिए, तो ज्यादा न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है एनडी के पेपर के लिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ोगे, मतलब इंग्लिश का सिलेबस धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, फिजिक्स का सिलेबस खत्म होके केमिस्ट्री का ले लो, उसके बाद बायो का ले लो, मतलब आगे के 1.5 घंटे उसमें आपको साइंस के सब्जेक्ट ही रखने हैं। इंग्लिश का खत्म होने के बाद उस पे वहां उस जगह पे आप लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो। तो हिस्ट्री का भी कुछ इस तरह से करो कि 1 घंटे की हिस्ट्री रीड करो आप पाथफाइंडर से या फिर लूसेंट की बुक से। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आधा घंटा दे दो। उसके बाद से फिर बचा हुआ 1.5 घंटा जो साइंस या फिर बाकी जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री बायोलॉजी उनको दे दो।
कुछ उसी तरह से आपको आगे की मतलब जो 50 दिन में से जो मैंने कहा कि 40 दिनों तक यही करता रहना है। ऐसा नहीं कि 10 दिनों तक पूरा इंग्लिश, उसके बाद 20 दिनों तक पूरा साइंस, उसके बाद 10 दिनों तक पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी, ऐसा नहीं करना है। रोज थोड़ा थोड़ा करो। इससे होगा कि आपको जो डायनामिक स्टडी होगी उसका भी एक्सपीरियंस मिलेगा, मतलब आपको बोर नहीं होगा। आपने अगर पहले 1.5 घंटा इंग्लिश किया, इंग्लिश से बोर होने लगा तो उसके बाद आप फिजिक्स कर सकते हो। अगर 5-6 दिनों के बाद इंग्लिश का जैसे सिलेबस खत्म होने को आता है, उसके बाद आप हिस्ट्री ले सकते हो और सेकेंड में आप केमिस्ट्री ले सकते हो। तो इस हिसाब से आपका जो हमेशा डायनेमिक स्टडी बनता रहेगा और आपको कभी भी बोर नहीं होगा। तो ऐसे करते करते जैसे ही 40 दिन का पीरियड होगा, आपका पूरा इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स इसके अलावा करना है। मतलब सुबह के 3 घंटे मैथ्स, शाम के 3 घंटे जीएटी और उसके बाद आप करंट अफेयर्स कर सकते हो। मतलब आपके फोन से या फिर आप न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो आप, या फिर आप यूट्यूब पे भी करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकते हो। ये सब होने के बाद जैसे ही 40 दिन का पीरियड खत्म होता है, तो बचे हुए लास्ट के दिन है, उसमें आपको जीएटी का जो आपने 40 दिनों में नोट्स बनाए, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मतलब सारे सब्जेक्ट्स के जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए, वो आपको 10 दिनों में पढ़ने। उसके साथ साथ पूरे जो जीएटी का पूरा पार्ट होता है पेपर का, प्रीवियस ईयर का, वो पूरा लगाना है। मतलब एक टाइमर लगा दो 150 मिनट्स का, उसमें से 150 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो देखो। कुछ इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि वहां पे आपका स्कोर मैक्सिमम हो। और वहां पे भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर या फिर पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप थोड़े फंस गए या फिर आपको नहीं आया, तो फिर एक बार जाओ थ्योरी देखो, थ्योरी में क्या क्या मतलब आपने गलती की वो देखो और फिर से सॉल्व करो। इस तरह से आपको बस वहां पे देखना है कि मतलब आप जो आपके पकड़ वाले चैप्टर्स है वहां से आपके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर्स पे आपको फोकस करना चाहिए। तो चैप्टर्स की बात की जाए तो जिन जिन चैप्टर्स में आप अच्छे हो, मतलब जिन जिन चैप्टर्स में आपकी स्ट्रेंथ है, वो चैप्टर्स आपको पहले लेने हैं। मतलब जैसे कि अगर कोई, जैसे पर्टिकुलर मेरी केस पकड़ता हूँ तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री लूंगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना मुझे ईजी जाता है। तो कुछ इस तरह से मुझे अपनी प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट करनी कि मेरे स्ट्रेंथ वाले चैप्टर्स पहले कवर्ड हो, क्योंकि लास्ट में ये जो स्ट्रेंथ वाले चैप्टर्स है वो अगर रहेंगे तो मुझे ज्यादा बाद में दिक्कत आ सकती है। क्योंकि मैं अगर पहले वीकनेसेस पे स्टार्ट करूंगा तो एंड के वक्त मुझे स्ट्रेंथ वाले भी नहीं आ सकते और वीकनेस वाले भी नहीं आ सकते अगर पेपर टफ हुआ तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको कंसेप्ट तो पता है पर स्टार्ट कहाँ से करना ये नहीं पता, तो उनके लिए ये कहूंगा पहले आप ट्रिग्नोमेट्री करो, फिर अलजेब्रा करो, उसके बाद आप कैलकुलस पे भी जा सकते हो, उसके बाद 3D मतलब जो 3D ज्योमेट्री या फिर वेक्टर अलजेब्रा, इन जैसे चैप्टर्स पे आप जा सकते हो। और लास्ट में आप प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स का पार्ट ले सकते हो। लास्ट में मैं कुछ मेरी टिप्स आपको देना चाहूंगा। फर्स्ट टिप है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक ऐसी चीज है, अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो आपको वहां से ही पता चल जाएगा कि हर एक चैप्टर्स की ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। मतलब जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको वहां पे ही पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे फोकस करना है। तो कुछ उस तरह से आप आपकी जो आगे की स्ट्रेटेजी है वो फॉलो कर सकते हो। प्लस जब भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो तब आपको वो चीजें दिमाग में आती रहेगी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है क्योंकि यही आया था प्रीवियस ईयर में। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर से आपको स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंड है, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक दिन को 2 पार्ट में डिवाइड करो। मतलब सुबह के टाइम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लो जैसे कि मैथ्स और जीएटी, और शाम के टाइम एक सब्जेक्ट ले लो मैथ्स और जीएटी। मतलब जो भी आपको सुटेबल लगेगा उस तरह से आपको लेना है। थर्ड टिप में आपको मैं बोलूंगा, आपको आपके फिजिकल पे भी ध्यान देना चाहिए। मतलब जैसे आपको एक्सरसाइजेस करती रहनी है, खेलने के लिए जाना पड़ेगा। ऐसी नहीं कि एनडी का पेपर बहुत बड़ा है, 900 मार्क्स का है, तो दिन भर आपको पढ़ते ही रहना है, पढ़ते ही रहना है। आप मूवीज देख सकते हो, आप लोग खेलने के लिए जा सकते हो, आप गेम्स खेल सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको दिन भर पढ़ते ही रहना है। और आखिरी टिप मैं आपको बताऊंगा कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे हम सबको पता है कि कोरोना का पीरियड चल रहा है, सारे लोग घर में हैं, तो एक स्ट्रेसफुल माहौल पहले से ही बना हुआ है। और उसमें आपके एग्जाम से तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा एग्जाम है, मैं किस तरह से प्रिपेयर कर पाऊंगा। और उसमें भी अगर आपने मतलब इतने दिनों तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है तो और स्ट्रेस आप ले सकते हो। तो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि अगर इस अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जरूर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपको अपना जो कहेंगे कि मेंटल एटीट्यूड ऐसा रखना है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, हमेशा पॉजिटिव सोचते रहना है, या फिर पढ़ाई कुछ इस तरह से करनी है कि आपको निगेटिव सोचने की जरूरत भी ना पड़े। तो ये सारी स्ट्रैटेजी थी मेरी तरफ से और मेरे कुछ 4 टिप्स थे आपके लिए। तो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी है तो आप इसे डायरेक्टली फॉलो भी कर सकते हैं,
प्लस आपको अगर इसमें कुछ गलतियां नजर आ रही है तो आप उसको इम्प्रूव करके आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना के भी उसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका गोल बस ये होना चाहिए कि आप किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाओगे और जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें भी आपको ऊपर आना है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।